ऑलराइट, तो क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम एक 4th क्लास के बच्चे से ज्यादा होशियार हो? क्या तुम्हें खुद पर इतना आत्मविश्वास है? कोई नहीं, आज मैं लाया हूँ कुछ ऐसी रिडल्स जो बताएंगी कि तुम्हारा IQ लेवल ऑन टॉप है, ऑन द ग्राउंड है या फिर अंडरग्राउंड है। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर बगैर मत जाना। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। कंट्रोल। लेट्स स्टार्ट। मुंबई के एक बंगले में घोस्ट रहते हैं। Okay. वहाँ किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन एक दिन 4 फ्रेंड्स एमिलिया, रोज, जैकी और रेचल वहाँ जाने का प्लान करते हैं। चारों उस बंगले के अंदर पहुंच जाते हैं और बहुत सारे पिक्चर्स लेते हैं। मुझे लगता है वो सब बकवास थी जो लोग कहते थे कि भूत है भूत है। फिर बाद में वो पिक्चर्स को देखने लगते हैं और पिक्चर्स देखते से वो एकदम घबरा जाते हैं। क्यों लॉजिकल आर्मी, उन चारों ने पिक्चर्स में ऐसा क्या देख लिया कि वो एकदम डर गए? सोचिए सोचिए। अच्छा, तो ये 4 तो ओके, तो अभी हुआ क्या? 4 फ्रेंड्स हैं, वो मुंबई। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ऐसा क्या है इन पिक्चर्स में? ओके, तो इनमें ये 3 दोस्त हैं, ठीक है। इनमें 2 दोस्त हैं, ठीक है। इनमें 3 दोस्त हैं। ओ भाई देखो, 4 फ्रेंड्स गए थे ना, ये इनमें चारों के चारों फ्रेंड्स हैं। तो ये चौथी पिक्चर किसने खींची? ये तो सिंपल था। ओके, ये तो आसान था। ओके, आंसर। उन लोग सिर्फ 4 लोग बंगलों के अंदर गए थे। इस पिक्चर में देखिए वो चारों फोटो में दिख रहे हैं। तो फोटो किसने खींचा? वही तो, किसने खींचा? हॉन्टेड प्लेस है जो एक केव है। अच्छा, कहते हैं उस केव के अंदर घोस्ट रहते हैं। ओके। 3 लड़कियां सरहा, ईवा और एना ने उसके अंदर जाने का सोचा। केव के अंदर जाने से पहले उन्होंने सोचा कि वो हाथ पकड़ के अंदर जाएंगे जिससे उन्हें डर न लगे। ओके। और फिर वो तीनों हाथ पकड़ के केव के अंदर चले जाते हैं। सरहा कहती है, अच्छा हुआ मैंने तुम दोनों का हाथ पकड़ लिया था, नहीं तो मैं तो डर जाती थी। ईवा कहती है, अच्छा हुआ मैं तुम दोनों के बीच में हूँ और हाथ पकड़ी हूँ, नहीं तो मैं भी डर जाती थी। एना कहती है, थैंक गॉड, अच्छा हुआ मैंने भी तुम दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं। तीनों जब ये बातें सुनते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। क्यों लॉजिकल आर्मी, ऐसा क्या हो गया कि तीनों डर गए? सोचिए सोचिए। हैं? तीनों हाथ पकड़ के अंदर गए, फिर इसने बोला कि अच्छा हो गया मैंने इन दोनों का हाथ पकड़ा था, फिर इसने इन दोनों का हाथ पकड़ा था एंड ये इन दोनों के बीच में थी। ये डरे क्यों भाई? इन सब ने भूत वगैरह का हाथ पकड़ लिया। ये तो देखना पड़ेगा, मेरे को नहीं आ रहा। तीनों एक दूसरे का हाथ कैसे पकड़ सकते हैं? जो बीच में है वही सिर्फ बाकी 2 के हाथ पकड़ सकती है। मतलब बाकी दोनों लड़कियों के हाथ किसने पकड़े थे? इसलिए वो एकदम घबरा जाते हैं। क्या आप भी घबरा गए? अच्छा चलिए, यार, इतना सा भी दिमाग नहीं चला मेरा। ठीक है, तो ये जो सबसे राइट वाली लड़की है वो सिर्फ एक लड़के के हाथ पकड़ सकती है जो बीच में होगी, एंड ये भी सेम बीच वाली लड़की के हाथ पकड़ सकती है। पर इन दोनों ने किसी और का भी हाथ पकड़ा हुआ था जिनसे इनको लगा बीच में है, बट बीच में सिर्फ बीच वाली लड़की थी। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इंस्पेक्टर गैग एक सीरियल किलर को बहुत दिनों से ढूंढ रहा है। अच्छा। वो किलर अभी तक 30 लोगों को मार चुका है और उसका आखिरी विक्टिम था बॉब। ओके। इन्वेस्टिगेशन करते करते इंस्पेक्टर गैग किलर के डेन में पहुंच जाता है। वहां पे उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन इंस्पेक्टर गैग को कुछ स्क्रिबल्ड लेटर्स मिलते हैं वॉल पे। अच्छा। ये क्या हो सकता है? वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को वहां पे बुला लेता है। Okay. मेहुल उन दीवार पे दिए गए पैटर्न को ध्यान से समझने की कोशिश करता है। वहां पे देखो कुछ और भी है। फिर मेहुल वहां पे जाता है और देखता है तो वहां पे 3 लड़कियों के पिक्चर्स थे। मेहुल तुरंत पैटर्न को डिकोड कर लेता है और समझ जाता है कि अगला विक्टिम कौन हो सकता है। लॉजिकल आर्मी, लेकिन क्या आप समझ पाए? अच्छा, तो ये एक लेटर्स हैं और ये 3 लड़कियों का नाम है जिनमें से एक जो एक होगी का अपकमिंग विक्टिम उसके दर की। तो यार एना ABBA, इसको ऐसे करके देखिए, ABBA ANA। भाई एना या सना में से कोई एक होगा ना, ये देखो। अच्छा, ओके, तो ये जो एन है ना, शायद ऐसा हो सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये जो एन है ये बी के लेटर्स हैं। जैसे इसमें एक एन है बीच में और इसमें एक बी है, तो ABA ANA, फिर ABBA, फिर ANNA। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
मेरे को को ध्यान से पता नहीं है समझिए। भाई, मैं बस पहला मर्डर तुक्के हुआ लगा था रहा हूँ अभी, ABA, देखते हैं। दूसरा मर्डर हुआ BOB और तीसरा मर्डर हुआ अच्छा। ABBA। अगर आप पैटर्न्स को ध्यान से समझोगे तो वो पैलिंड्रोम है, मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर सेम है। तो अगला खून जरूर एना का होगा, ANNA। ये भी एक पैलिंड्रोम है। मेरा आंसर सही था एंड दैट काउंट्स। भले ही मैंने तुक्का क्यों ना मारा हो, बट मेरा आंसर सही था, भले ही लॉजिक गलत था। नेक्स्ट। ओके। एक बहुत ही सुंदर डॉल्फिन का स्टैचू मुंबई के एक पार्क में रखा गया था। एक दिन वो चोरी हो जाता है, सब लोग फाउंटेन के पास जमा हो जाते हैं। ओके। इंस्पेक्टर गैल पास में ही था, वो तुरंत वहां पे पहुंच जाता है और लोगों से पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, मैं तो अपने ऑफिस की तरफ भाग रहा था, मुझे जल्दी जाना है, मैंने कुछ नहीं चुराया है। दूसरा आदमी कहता है, मैं तो यहाँ पे जॉगिंग करने आया था, मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा। तीसरा आदमी कहता है, मैं तो अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था। चौथा आदमी कहता है, मैं तो गार्डन के कैफे में कॉफी पी रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। भाई और पांचवा आदमी बिना कहता देखे चोर ये है, इसकी शक्ल देखो जरा भाई, कैसे कैसे घूर रहा है भाई ये इंस्पेक्टर को। यही है। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता नहीं, है। वो नहीं है। ये इंसान चोर है, इसकी शक्ल देख देखो, तुम्हें लगता है इसकी गर्लफ्रेंड होगी? कहता है, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। इंस्पेक्टर के ध्यान से उनको देखता है और तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की होगी। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर में चोरी किसने की होगी? सोचिए सोचिए। भाई चोर तो यही है, मैं लिख के देता हूँ, इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, चोर यही है, इसकी शक्ल देखो जरा। अबे साले। एनीवेज, जोक्स असाइड, अब मुद्दे की बात करते हैं। देखो, डॉल्फिन रखी थी यहाँ पे, ठीक है, और ज़रूर जब डॉल्फिन चोर चुराने आया होगा तो ऑफ कोर्स है कि वो फाउंटेन में तो गया ही होगा, उसके पैर गीले होने ही चाहिए। स्मार्ट है। उसके कपड़े भी गीले होने चाहिए। एंड अब देखते हैं कि कपड़े गीले किसके, क्योंकि इसका आंसर यही हो सकता है, क्योंकि जरा दिमाग ऐसा कह रहा है। क्या बात है? ये अंकल तो ऑफिस जा रहे थे, तो ये गीला है क्या? नहीं, ये गीला नहीं है। ओके ओके, ऐसे ही है। ये तो बिल्कुल गीला नहीं है। सेम, ये भी गीला नहीं है। ये भी गीला नहीं है। ओके, ये देखो, ये इनके पैर गीले हैं। आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हो सकती, मैं जानता था। यही है भाई, लिख के ले लो, अगर ये नहीं निकला ना तो मैं क्या ही कर लूंगा। अच्छा। ये डॉल्फिन फाउंटेन के अंदर है, मतलब वहां अंदर जाके ही चोरी की जा सकती है। Yes. मतलब पैर गीले हो जाएंगे। Yes. और यहाँ पे पांचवे वाले बंदे के ही पैर गीले हैं, मतलब मेरा उसने ही लॉजिक भी सही था एंड मेरा ये भी सही था कि इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, मैं कह रहा था। Alright guys, if you enjoyed this video, make sure to like, share and comment below कि तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो। एंड if you're new, make sure to subscribe। और अपने नीचे आंसर्स बताना, कितने तुम्हारे गलत हुए, कितने सही हुए, एंड comment below your opinions on this video. Yeah, that's it, and I'll see you guys in the next one. Peace.